पहले बार पीटीआई वो पार्टी थी जिसने सोशल मीडिया को अपनी कैंपेन में शामिल किया। पाकिस्तान का तमाम जो नौजवान है वो भी इमरान खान के साथ है। आपसे एस्टेब्लिशमेंट मशवरा मांगे कि फवाद साहब की हाल है फिर। एस्टेब्लिशमेंट इस तरह सोचती ही नहीं जिस तरह आप पर मैं सोच रहा है। वो कहते हैं कि या तो आप हमारे दुश्मन हैं या आप हमारे साथ। प्रेशर के बगैर तो ये मामला किसी तरफ बढ़ेगा, क्योंकि देखिए ना, हो ये रहा था कि नवाज शरीफ थे या बेनजीर थी, उनके साथ एस्टेब्लिशमेंट की डील हो जाती थी। इमरान खान जरा आउट ऑफ सिलेबस आ गए। मतलब आपकी जो इस कैडर के आदमी हैं, आपके दादा परदादा तक परनाना तक आपके वज़ीर-ए-आज़म रहे हुए हैं, तो वो $1 लाख खर्च कर रहे हैं। अब ये मुद्दा ये है कि यहाँ ये तासुर ये पाया जाता है कि पीटीआई के हक़ में जो आवाज़ें उठ रही हैं अमेरिका में, उसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग लॉबिंग की जा रही है और लॉबिंग के नतीजे में ये लोग फ्री इमरान खान की गुफ्तगू करते हैं, इस तरह की बातें की जा रही हैं। आप ये बताएँ, ये जो लॉबिंग है, लॉबिंग करके जो अमेरिका की जो ख़ारजा पॉलिसी है उसको इम्पैक्ट किया जा, उस पे असर-पज़ीरी असर आ सकता है उसको इफ़ेक्ट किया जा सकता है? नहीं, 100% जो है वो ये पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानी लॉबिंग कर रहे हैं। अच्छा, क्योंकि देखिए ना, जो डायस्पोरा है पाकिस्तान का, वो सारा इमरान खान के साथ है। ठीक है। इमरान खान के खिलाफ इस वक्त अमेरिका में, बरतानिया में, यूरोप में, इवन अरब मुल्कों में पाकिस्तानी ओवरसीज कंसेंसस है इमरान खान पे। पाकिस्तान के अंदर भी बिल्कुल कंसेंसस। ऐसा ही है। वो लोग जो हैं वो अपने हल्के के जो सेनेटर्स हैं, जो हुँ, कांग्रेसमैन हैं, उनको आंखें भी निकाल सकते हैं, क्योंकि वो उनको पैसे भी दे रहे हैं, वोट एग्ज़ैक्टली। भी दे रहे हैं। हुँ, सो देखिए, यही तो फ़र्क है इमरान खान और भुट्टो के फॉलोअर्स में। भुट्टो साहब के जो फॉलोअर्स थे वो पुअरेस्ट ऑफ पुअर थे। हाँ, सही था। उनकी आवाज़ जो थी वो उस तरह की नहीं थी। नहीं थी, इमरान खान का फॉलोअर जो है वो पुअरेस्ट ऑफ पुअर से लेके फिर अमीर तरीन आदमी तक अमीर-तरीन भी है। आदमी है सर। और मिडिल क्लास और जो लोअर मिडिल क्लास है वो बैकबोन है पीटीआई की। एग्ज़ैक्टली। ये एक्चुअली परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में जो 2-3 चेंजेस आई, उसमें एक तो ये हुआ कि जो ब्लू कॉलर जॉब्स क्रिएट हुई, बैंक्स में लोग खुले, फिर उसके बाद मीडिया खुल गया, मीडिया में जॉब्स आई, फिर सोशल मीडिया खुल गया। तो ये एक बहुत बड़ी समाजी तब्दीली जो थी वो तो क्रेडिट जाता है परवेज़ मुशर्रफ को। हुँ, उस समाजी तब्दीली को पॉलिटिकल तब्दीली में जो तब्दील किया है वो इमरान खान ने किया। और इमरान खान ने, अगर आप उनकी कैंपेन मॉडल देखें जो 2011 ऑनवर्ड, अगर आप खान साहब का देखें, मसलन इन्होंने पहले बार पीटीआई वो पार्टी थी जिसने सोशल मीडिया को अपनी कैंपेन में शामिल किया। उसके बाद आप देखें कि इमरान खान वो पहले, अगर चाहे बिलावल भुट्टो बड़े यंग लीडर थे, लेकिन इमरान खान ने यंगस्टर्स को और यूथ को जो है वो एड्रेस करना शुरू किया। वो अगर उम्र के लिहाज से देखा जाए, तो उन्हें बिल्कुल ठीक है कि बिलावल से रिलेट करना चाहिए, पर वो वहाँ जाकर रिलेट करें इमरान खान से। इमरान खान, तो इमरान खान ने ये जो परवेज़ मुशर्रफ साहब की दी हुई समाजी तब्दीली थी, सोशल चेंज थी, उसको कन्वर्ट कर दिया पॉलिटिकल चेंज में। और अब इस वक्त जो पाकिस्तान का तमाम जो नौजवान है, और नौजवानों में मैं तो अब आप समझें कि जो 14-15 साल के जो बच्चे हैं वो भी इमरान खान के साथ है। सो इट्स अ होल जनरेशनल चेंज जिसको इमरान खान लीड करते हैं, और इसलिए पीटीआई एक इतनी बड़ी फॉर्मिडेबल फोर्स है। ये जो चैलेंज इस रियासत को कह लूँ दरपेश है, या रियासत के जो जो कर्ता-धर्ता हैं उनको दरपेश हैं, इनको ये चैलेंज कभी दरपेश नहीं रहा। इससे निकलने का वे आउट आपसे अगर मैं मशवरा माँगूँ, आपसे एस्टेब्लिशमेंट मशवरा माँगे कि फवाद साहब की हाल है फिर? क्या हाल है सर? देखिए, पहली बात तो यह है कि एस्टैब्लिशमेंट तो मशवरा नहीं करेगी, और उसकी वजह यह है कि एस्टैब्लिशमेंट इस तरह सोचती ही नहीं जिस तरह आप पर मैं सोच रहा है। अच्छा, दे ओनली थिंक इन टर्म्स ऑफ, वो कहते हैं कि या तो आप हमारे दुश्मन हैं या आप हमारे साथ हैं। ग्रे में तो वो सोचने की सलाहियत नहीं रखते। ग्रे में तो पॉलिटिशियंस ने सोचना होता है, और पॉलिटिशियन सोचते हैं, या मीडिया के लोग सोचते हैं, जो तज्जिया हाँ। करते हैं वो सोचते हैं कि ग्रे में क्या है। फ़ौज तो इस तरह सोचती ही नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि एक और जो पाकिस्तान के अंदर जो अनफॉर्चुनेट प्रॉब्लम है वो ये है कि लोगों के नज़दीक नौकरियां सबसे इम्पोर्टेंट ज़िंदगी का मकसद है, और आप अपने मुआशरे को, मुल्क को अगर पीछे रखते हैं और अपनी ज़ात को आगे रखते हैं, तो ज़ाहिर है कि फिर कोई बड़ी सोच आ नहीं सकती। अब इस वक्त जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जो इमरान खान की जो इस वक्त पोजीशन है वो ये है कि पूरी अवाम का कंसेंसस इमरान खान के साथ है, और जो इस्टेब्लिशमेंट है वो इमरान खान को जगह नहीं देना चाहती। लिहाजा मुझे नहीं लगता कि किसी प्रेशर के बगैर
या एक्सटर्नल प्रेशर हो या स्ट्रीट का हुँ। प्रेशर हो, तो ये मामला किसी तरफ बढ़ेगा। क्योंकि देखिए ना, हो ये रहा था कि नवाज़ शरीफ थे या बेनज़ीर थी, उनके साथ एस्टेब्लिशमेंट की डील हो जाती थी। इमरान खान ज़रा आउट ऑफ सिलेबस आ गए। ये तो मतलब किसी डील के ऊपर तैयार नहीं है, और इसलिए एस्टेब्लिशमेंट इनके ऊपर जो है वो इनको कंसेशन देने को तैयार नहीं है। इससे एक सोसाइटी में डिवीज़न आ गई है, ऊपर से लेके नीचे तक डिवीज़न है, और ये बिल्कुल पाकिस्तान के लिए बहुत हाँ ही खतरे की बात। फवाद भाई, खबरें ये आ रही हैं आप शामिल थे, मोहम्मद मालिक साहब थे, आप थे काशिफ अब्बासी साहब के शो में, उसमें मंसूर अली खान की ये खबर डिस्कस हुई कि 20 और 21 जनवरी को मुलाकात भी हुई है और बिल्कुल उसमें नाम लिया गया कि आईएसआई के ऑफिशियल उसमें शामिल थे, एस्टेब्लिशमेंट के लोग शामिल थे। अगर एस्टेब्लिशमेंट कुछ भी देने को तैयार नहीं है, तो फिर ये मुलाकातें किस सिलसिले नहीं, की कड़ी हैं? देने को तो वो तैयार है, मसलन वो इनको कह रहे हैं कि जी आप बनी गाला चले जाएँ। अच्छा। मसलन उनको ये कहा जा रहा है कि जी आप कमीशन ले लें, हम आपको एक 9 इसके ऊपर कमीशन बना देते हैं, लेकिन जज हमारी मर्ज़ी का होगा। इस तरह की एक होम्योपैथिक किस्म की जो सॉल्यूशंस हैं, वो इमरान खान नहीं मानेंगे। इमरान खान इसमें मानेंगे नहीं। मुल्क से बाहर जाने की ऑफ़र भी की जा रही है वो इमरान तो खान को। पहले ही कर दिया ना, देखें ना, ऑब्वियसली हुँ। इससे ज़्यादा क्या सूट करता है एस्टेब्लिशमेंट को इस वक़्त। अगर इमरान खान बाहर जाने पे मान जाएँ, ये तो फिर इससे अच्छी क्या बात होगी। अच्छा, आप नहीं समझते फवाद भाई कि अगर इमरान खान साहब जेल से बाहर आने पे मान जाएँ, तो कुछ हद तक रिलीफ़ मिल जाएगा, एक वो थोड़े-से कुछ मामलात बेहतर हो जाएँगे, फिर अगले मामले की तरफ बढ़ें। क्या ज़रूरी है कि जेल में रहा जाए? देखिए, मैं पर्सनली तो आपसे एग्री करता हूँ। मेरे ख़्याल में तो खान साहब को बाहर ही आना स्पेस चाहिए। लेनी चाहिए। स्पेस लेनी चाहिए और एक स्टेप लेके फिर आगे दूसरे यस। स्टेप में जाएँ और तीसरे में जाएँ। लेकिन मुझे लगता ये है कि खान साहब को ये लगता है कि अगर इस वक़्त वो किसी तरह के ऊपर भी अ, ढील देते हैं या चीज़ें होती हैं, तो फिर उनमें और शहबाज शरीफ में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। और ये वो सिनेरियो कभी भी नहीं बनाना चाहेंगे कि तासुर जाए कि कोई डील हो गई है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है, बट आई थिंक पर्सनली कि अगर ये इमरान खान को ऑफ़र हो बनी यस, गाला जाने की, स्पेस तो लें। बिल्कुल ले लेनी चाहिए, और इमरान खान को रिहाई जो है, वो ही पीटीआई के लिए एक तुरप का पत्ता है। दूसरा ये आप कहते हैं कि वो डील नहीं चाहते, तो फिर वो बार-बार ये बात सर ये भी बात तो वो करते नज़र आते हैं कि मैं एस्टेब्लिशमेंट से बात करने के लिए तैयार हूँ। मगर अगर डील नहीं चाह रही, फिर एस्टेब्लिशमेंट से क्या बात करनी है सर? देखिए, बात तो सब में एक ही है ना, वो तो नए इलेक्शन है। हाँ जी। इमरान खान फौरी नए इलेक्शन चाहते हैं, अच्छा, और ज़ाहिर है कि हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि इमरान खान वक़्त दें। ठीक है। बाकी सारी चीज़ें तो किससे कहानी है ना, ये जुडिशल कमीशन बना दो या ये कर दो, वो कर दो। असल तो इमरान खान की रिलीज़ है, और असल तो इलेक्शन की तारीख है।